नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं गुरु के गोचर के प्रभाव को लेकर। क्या जो है वो होगा गुरु का जो प्रभाव आपकी कुंडली में लग्न राशि के अनुसार। कृपया ध्यान दें कि जो मेरा राशिफल है या लग्न राशि पर आधारित होता है, तो इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि लग्न राशि को आधार माने और उसी के आधार पर इसको देखें और समझें। दूसरी बात ये भी समझें कि यह जो राशिफल होता है यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। दूसरा, गुरु के गोचर का आपके कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा वो जानना चाहते हैं तो मेरी गुरु गोचर से संबंधित सेवा है 20 मिनट की टेलीटॉक सर्विस, वो आप ले सकते हैं और उसमें आप जान सकते हैं कि जो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर होने जा रहा है यह आपको व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से प्रभावित करेगा। फिलहाल मैं एक राशिफल बताने जा रहा हूं लग्न राशि के आधार पर जो सामान्य होगा, और ये भी जाने कि यह अधिक प्रभावी तब होगा जब गुरु की दशा अंतर्दशा इस समय चल रही हो, गुरु गवर्निंग कंडीशन में हो। हालांकि लंबे समय तक रहेंगे, 2 जून से 31 अक्टूबर तक यह गोचर रहने वाला है कर्क राशि में। बड़ा अच्छा संयोग जो है वो माना जाएगा। केंद्र में गुरु का होना जो है वो केसरी योग का सृजन करता है। कर्क में उच्च के हो जाते हैं तो अगर केंद्र में है तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग होता है। यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि जो ये राजयोग हैं उनका कुछ अर्थ होता है। हंस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जो नीर और क्षीर का विवेक कर सके, यानी विवेकवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान और न्यायप्रिय, सच को सच गलत कहने वाला, गलत को गलत कहने वाला। न्यायप्रिय शनि भी हैं, गुरु भी हैं, लेकिन शनि और गुरु में ये अंतर है कि शनि जो है वो न्याय के साथ साथ दंड भी दे देते हैं। गुरु जो है वो उस प्रकार से दंड नहीं देते, बल्कि विवेक रखते हैं कि आप न्याय करें और जो है वो सच्चाई के साथ रहें और स्पष्ट बोलें। तो गुरु दंड नहीं देते, शनि थोड़ा सा पीड़ित कर देंगे अगर उसमें आएंगे तो। हाँ, शनि जिसके मजबूत होते हैं वो व्यक्ति भी न्यायप्रिय होता है, अंतर्मुखी होता है। बृहस्पति इससे जो प्रभावित व्यक्ति होगा वो बहिर्मुखी होगा, वो स्पष्ट वक्ता होगा, वो बोल देगा। तो ये बेसिक जो है वो फर्क है। एक चीज का और ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह वो उच्च का हो, नीच का हो, स्वराशि का हो, शत्रु राशि में हो, हर ग्रह के किसी भी अवस्था में कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होती हैं। देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होते हैं तो वहीं से उनकी जो सप्तम सीधी दृष्टि पड़ती है वो नीच की पड़ती है, नीच राशि पर। तो वहां के फलों, वहां का जो परिणाम है, वहां का जो फल है, वहां की जो शुभता है उसमें कमी भी आती है। लेकिन कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह, देवता जिसे हम कहते हैं, और देवताओं के गुरु की उपाधि है, ऐसे ग्रह उच्च के हो रहे हैं। 12 वर्षों बाद यह योग बनता है, क्योंकि गुरु एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं ऑन एन एवरेज, तो उच्च के हर 12 वर्ष बाद होते हैं। तो यह बहुत से लोगों के लिए, अगर जिनकी गुरु की दशा महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, यह एक अच्छा सुअवसर है। इस अवसर का लाभ ऐसे लोग उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतर स्थिति में देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कष्टकारी भी होगा निसंदेह, क्योंकि हर भाव में तो अच्छा परिणाम नहीं देंगे। तो इसी की व्याख्या मैं करूंगा। बीच बीच में किसी किसी राशि में मैं कुछ और भी ज्ञान की बातें कर देता हूं, तो आप लोग स्किप करके वीडियो को मत देखा करिए। 10-20 मिनट का समय अगर आप रुचि रखते हैं सुनने में तो आप पूरा वीडियो देखा करें, भले वो किसी और राशि का हो। और घर परिवार में भी बहुत सी राशियों के लोग होते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा जानकारी बढ़ाने वाला होगा, विशेष करके जो लोग ज्ञान और जानकारी में रुचि रखते हैं राशिफल के अलावा। अब बात करते हैं एक एक करके लग्न राशि के अनुसार 2 जून से 31 अक्टूबर तक का के गुरु के गोचर का एक संभावित प्रभाव क्या होगा आपके लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए चूंकि मंगल की राशि है, देवगुरु बृहस्पति लग्नेश के परम मित्र हैं और भाग्येश होने के कारण परम योगकारी भी हैं। लेकिन क्या यहाँ यह भाग्य में वृद्धि करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो गोचर हो रहा है वो चतुर्थ भाव में उच्च के हो रहे हैं। अब भाग्य स्थान के लिए यह उच्च की स्थिति बेहतर थी या मिथुन वाली स्थिति बेहतर थी?
भाग्यवर्धन के लिए मिथुन वाली स्थिति बेहतर थी, कर्क वाली स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। आपको जो है वो भाग्य के मामले में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको इस दौरान शेयर लॉटरी में थोड़ी सावधानी बरत, लॉटरी तो हमारे देश में वैध नहीं है बहुत जगह, लेकिन वैध है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। तो थोड़ा सा जहां भाग्य भरोसे कोई धन की प्राप्ति की इच्छा हो, कोई कार्य की इच्छा हो, उसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए और उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकता है। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि पारिवारिक जीवन में शुभता बढ़ेगी, घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होंगे, जमीन जायदाद संपत्ति से संबंधित निवेश होगा, खर्च होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी। धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा समय है यह। आपका धन शुभ कार्यों में खर्च होगा, प्रभाव प्रभुत्व बढ़ेगा। लेकिन क्या पदोन्नति होगी इस दौरान? नहीं, पदोन्नति उतनी नहीं होगी, लेकिन आपके अधीनस्थ जो होंगे उनको बड़ा लाभ आप देने वाले हैं। लेकिन जिनके अधीनस्थ आप हैं उनको आपको उतना लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यह यहाँ पर गुरु जो सबसे अधिक शुभता देंगे वो देंगे आपके पारिवारिक जीवन के मामले में, धन संपत्ति के मामले में, माता के सुख में, मातृ सुख में, और शुभ कार्यों में आपका धन समय खर्च हो, व्यक्तित्व प्रभाव बढ़े, ख्याति बढ़े। इन सब चीजों के लिए गुरु का यह गोचर काफी बेहतर होगा। स्वास्थ्य में भी बहुत हद तक जो है वो आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, लेकिन पद में वृद्धि की संभावना थोड़ी कम रहेगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो आपके अधीनस्थ लोग हैं उनको आपसे खूब लाभ मिलने वाला है। यानी अगर मैं देखूं तो आपकी ख्याति बढ़ेगी, क्योंकि लोग आपके मुरीद होंगे और आपके द्वारा बहुत से लोगों का कल्याण होगा और पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति और परिवार के जनों के वृद्धि के लिए आप काफी समय और धन खर्च करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो ठीक है, बस भाग्य भरोसे कोई काम इस समय मत करिएगा और शेयर वगैरह में बहुत सावधानी से निवेश करिएगा। मेष वालों के लिए। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए लग्नेश के परम शत्रु हैं देवगुरु बृहस्पति। दोनों में शुक्र और बृहस्पति परम शत्रु माने जाते हैं। आपके पराक्रम भाव पे उच्च के हो रहे हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ से आय स्थान पे नवम दृष्टि पड़ेगी इनकी एकादश भाव में, और पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, भाग्य स्थान पे नीच दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर एक तो आपके अपने स्वभाव में, अपने विचारों में बड़ी शुभता रहेगी, जन कल्याण की भावना होगी। स्थायी कुंडली में जिनके यहाँ पर बृहस्पति हो वो लोग यारों के यार कहे जा सकते हैं, मतलब संबंधों में कुछ भी न्यौछावर कर सकते हैं ऐसे लोग, और जो है वो खूब ख्याति होती है, खूब अपने लोगों के बीच में समर्थ होते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग बनेगा इस दौरान। हालांकि वो चलेगा नहीं चलेगा वो आपकी अपनी कुंडली पे निर्भर करता है, मंगल की स्थिति पे निर्भर करता है, आपकी वास्तविक कुंडली, जीवन साथी की क्या कुंडली है जिससे विवाह होने जा रहा है उसकी क्या स्थिति है, ये सब मैटर पे निर्भर करता है कि वो होगा क्या। लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से इस समय जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर बनेगा। कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि के लिए यह बहुत अच्छा है। आय में शुभता होगी और शुभ स्रोतों से आय आएगा, तो इनकम के दृष्टिकोण से यह समय काफी अच्छा है। ज्ञान के दृष्टिकोण से यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। आपके किए हुए कार्यों की सराहना होगी और आपका जो आपकी प्रतिष्ठा है उसमें बहुत अच्छी वृद्धि होगी। तो विवाह की संभावना, व्यापार में वृद्धि की संभावना, आय में वृद्धि की संभावना और शुभ कर्मों में खूब वृद्धि की संभावना देवगुरु यहाँ बृहस्पति बना रहे हैं। हालांकि लग्नेश के शत्रु हैं, लेकिन जहां पर हैं वहां से बहुत सी शुभता आपके जीवन में देने वाले हैं। तो वृषभ वालों के लिए भी बृहस्पति की यह स्थिति काफी अच्छी है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। वैसे तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से बुध और गुरु जो है उनमें थोड़ा शत्रुता का भाव है, गुरु पसंद नहीं करते बुध को। और अगर मैं इसको लॉजिकल दृष्टिकोण से देखूं, फिलॉसफिकल दृष्टिकोण से देखूं, तो एक रीजन और हो सकता है कि बुध बहुत प्रैक्टिकल है। बुध का जिसके ऊपर प्रभाव होगा वो बहुत प्रैक्टिकल होगा, वो हर चीज बुद्धि से सोचेगा। लेकिन गुरु के अंदर ज्ञान के साथ साथ दया भी है, गुरु के अंदर गुरुत्व है, गुरु के अंदर क्षमा करने की भावना है, गुरु के अंदर अपनी हानि सह जाने की जो है वो संभावना है।
बुध नहीं हानि सहता, बुध बुद्धि से काम करेगा, हमेशा तिकड़म दिमाग और बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। निरसता है, उसमें कहीं कोई भाव नहीं है। ज्ञान खूब है, ज्ञान दोनों में है, बुद्ध में भी है और गुरु में भी है। लेकिन जहां बुद्ध जो है वो केवल तर्क, प्रैक्टिकल और इमोशन लेस होकर के प्रभाव देता है, वहीं गुरु जो है वो भाव के साथ ज्ञान देता है। तो इसीलिए बहुत से साधु संत, उच्च के शिक्षक, इनके में बृहस्पति जो है बहुत मजबूत पाए जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञानवान के साथ साथ दयावान भी होते हैं। तो ये फर्क है। अब और बुद्ध और गुरु का कॉम्बिनेशन एक साथ बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग प्रैक्टिकल और ज्ञान और दया सबके कॉम्बिनेशन लिए हुए होते हैं, तो अद्भुत व्यक्तित्व हो जाता है। तो यहाँ पर वैचारिक रूप से या लॉजिकल रूप से देखा जाए, दार्शनिक रूप से देखा जाए, तो ना निभने के कारण है, क्योंकि एक जो है वो दया करेगा, एक जो है दया नहीं करेगा, वो प्रैक्टिकल बात करेगा। 1 रुपए देना है तो 1 रुपए ही देगा, लेकिन गुरु को लगेगा कि अरे यार 1 नहीं, इसका काम 1.5 में होगा, भले हिसाब में 1 रुपए निकल रहा है तो गुरु 1.5 रुपए दे देगा, बुद्ध नहीं देगा। बुद्ध 1 रुपए है तो 1 रुपए देगा। तो ये अंतर है दोनों की चीजों में। फिलहाल देवगुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन लग्न में 7म भाव के और 10म भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में उच्च के हो रहे हैं। यहां से यह आपके एक तो स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, कर्ज इत्यादि है तो उसको समाप्त होने की संभावना बनेगी। शत्रु बुद्धि के बल पर, दया के बल पर, ज्ञान के बल पर शत्रु परास्त होंगे, या आप जो है वो शत्रुता त्याग देंगे। कई बार एक होता है कि शत्रु परास्त हो गए और एक हुआ कि मुझे शत्रुता ही नहीं करती, मेरा इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन हो जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भाव उत्पन्न करके आप शत्रुओं से दूर हो जाते हैं, आप विवाद से दूर हो जाते हैं। तो ये ज्ञान जो है वो गुरु देंगे और वो आपके लिए लाभकारी भी होता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लाभ देने वाले हैं। वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी, संतुलन रहेगा ज्ञान में, निर्णय शक्ति में संतुलन देंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यहाँ पर पदोन्नति के साथ धन में वृद्धि की प्रबल संभावना आपके लिए बनेगी। एक चीज के लिए हानिकारक है, बचत अपनी जो सेविंग है वो या कहीं कर्ज लेकर व्यापार में मत लगाइएगा, व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। इस दौरान कोई पार्टनरशिप, साझेदारी में कार्य प्रारंभ मत करिएगा। साझेदारी में कोई कार्य व्यापार चल रहा है तो उसको संभालने का प्रयास करिएगा। उसमें कोई वाद विवाद आता भी है, कहीं कुछ नुकसान होता भी है तो थोड़ा सह जाइएगा, लेकिन नया प्रारंभ मत करिएगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है। अब जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय जो है वो बहुत अनुकूल नहीं होगा, तो वो अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस कुछ लोगों को हो सकती है, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, वाद विवाद, शत्रु रोग के दृष्टिकोण से गुरु का यह गोचर आपके लिए बेहद योगकारी है और यह बहुत शुभ फल देने वाला है। अब आते हैं कर्क। चंद्रमा की राशि है, गुरु के परम मित्र हैं। मित्र क्यों है? क्योंकि गुरु, जैसा मैंने कहा, ज्ञान और दया और उसके साथ साथ भावना, भावनात्मक, चंद्रमा जो है भावना, निश्चलता, तो उसको और बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए शीतलता, तो शांति। तो कर्क के लग्न में अगर गुरु बैठे हैं कर्क लग्न राशि में, तो एक अद्भुत शीतलता, कांति और शांति चेहरे पर व्यक्ति के होगी, और वो ज्ञानवान के साथ धैर्यवान। अब मुझे नहीं पता, भगवान राम की कुंडली जो विद्वानों ने कहा है कि वही है, हालांकि ईश्वर की कुंडली कौन बना सकता है, लेकिन मान्यता तो है कि कर्क लग्न की कुंडली और कर्क में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो देखिए भगवान राम का व्यक्तित्व कैसा है, शांति प्रिय, मर्यादा, ज्ञान, दया, सब कुछ समाहित है। तो गुरु कर्क में इस प्रकार के लक्षण देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में यह योग हो तो हजारों दोष कुंडली के उसका नाश होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बहुत क्षमाशील, दयाशील और ज्ञानवान, धैर्यवान होगा, तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता। वो जंगल में भी वैसे ही वास करेगा जैसे जो है राजनिवास में वास करेगा। और वही देखिए आप प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उसके। यहाँ पर गुरु आपके लिए बहुत जो है वो आपके अपने व्यक्तित्व के लिए अद्भुत प्रभाव देने वाले हैं। भाग्य का खूब साथ मिलेगा, रुके हुए कामों में वृद्धि होगी,
संतान प्राप्ति का योग बहुत प्रबल रूप से बनेगा। हालांकि हाँ, संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग इस समय आपके लिए मिलेगा। लेकिन एक जगह के लिए गुरु यह ठीक नहीं है, और अभी जो उदाहरण दे रहा था उनकी जिंदगी में भी वो चीज हुई। यहाँ पर कर्क वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है। जीवन साथी से परिस्थिति जन्य दूरी होने की संभावना, या वैवाहिक सुख में अगर स्थायी कुंडली में है तो आजीवन वैवाहिक सुख में कुछ न कुछ कमी महसूस व्यक्ति को होगी। शनि की स्थिति अगर ठीक है तो कुछ राहत होगी, अगर शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो उसमें और कमी जो है वो महसूस होगी। तो यह वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। ऐसे लोग साझेदारी में काम नहीं कर पाते क्योंकि 3 तिक्रम नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को साझेदारी के कामों से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, शिक्षा के बल पर, ज्ञान के बल पर, बौद्धिक क्षमता के बल पर, लेखन में हो, साहित्य में हो, पत्रकारिता में हो, शिक्षक हो, किसी भी क्षेत्र में, बैंकिंग में हो, बहुत अच्छा काम करेंगे और बड़ी ख्याति मिलेगी। इस समय आपके व्यक्तित्व में अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा और बहुत से रुके हुए काम आपके बनेंगे और भाग्य का खूब साथ रहने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपके लिए वरदान साबित होंगे। कर्क वालों के लिए भी हंस राजयोग इस समय बनेगा और ये जबरदस्त राजयोग है। अब बात किया जाए सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए द्वादश में आ रहे हैं। अब द्वादश में उच्च के होंगे, स्थायी कुंडली में हो सिंह वालों के, तो इनकी शिक्षा अक्सर अधूरी रह जाती है। ज्ञानवान तो खूब होंगे, फक्कड़ी भी होंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सांसारिक चीजों में उतनी रुचि नहीं होगी, सामाजिक चीजों में रुचि होगी, लेकिन भौतिक चीजों में बहुत रुचि नहीं होगी। सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रवृत्ति होगी। तो यह समय आपके लिए घूमने फिरने, विशेष करके ग्लैमर वाला नहीं, ज्ञान वाला, ज्ञान की प्राप्ति, जन्म स्थान से सुदूर जाकर ज्ञान प्राप्ति के लिए ठीक है। लेकिन शिक्षा में कुछ अवरोध भी उत्पन्न होगा, शिक्षा प्राप्ति में कुछ न कुछ कठिनाई महसूस होगी। इसके साथ साथ अगर इस दौरान कोई संतान प्राप्ति के लिए प्रयास है तो उसमें भी थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस हो सकती है आपको। धन खर्च आपका और समय जो है वो शुभ कार्यों में खर्च होगा। जमीन जायदाद लेने के दृष्टिकोण से समय कुछ हद तक शुभता लिया हुआ रहेगा और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में शुभता रहेगी, कोई शुभ कार्य संपन्न होगा। वाद विवाद और शत्रुओं से स्वतः दूर रहेंगे, उसमें बहुत उलझने की स्थिति आपकी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य भी कुछ हद तक ठीक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर भी आपका कुछ धन खर्च होगा। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। तो सिंह वालों के लिए कर्क के गुरु कोई बहुत अधिक योगकारी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत लाभ की स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना है कि ज्ञान में वृद्धि अवश्य करेंगे और समय और धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। संपत्ति के लिए संपत्ति लाभ की स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। आय स्थान पर उच्च के हो रहे हैं। स्थायी कुंडली में अगर यह योग हो तो लोग नौकरी की अपेक्षा धन कमाएंगे किसी से भी, लेकिन नौकरी की अपेक्षा व्यापार से खूब धन कमाते हैं। और अगर वह कार्य व्यापार कहीं भी सामाजिक उत्थान या ज्ञान से संबंधित है तो वो उसमें बहुत वृद्धि होगी। तो पहली बात तो यह है कि गुरु के आने से आपके व्यापार में वृद्धि होने वाली है, आय में वृद्धि होने वाली है और इसके साथ साथ ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी और सिर्फ ज्ञान आप अपने लिए नहीं अर्जित करेंगे बल्कि आप दूसरों को भी ज्ञान देंगे। तो उस दृष्टिकोण से भी यह काफी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। भाई बहनों का सुख आपको प्राप्त होगा, लेकिन उनको आपका सपोर्ट अधिक रहेगा, वो आप पे डिपेंडेंट रहेंगे, आपको सपोर्ट अधिक रहेगा। यह जीवन साथी के साथ मिलकर कार्य करने के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का भी अच्छा अवसर बनेगा। हालांकि शनि बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, शनि जो बैठे हुए हैं, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से बहुत से लोगों के लिए विवाह की स्थिति बनेगी और विवाह से संबंधित कुछ बाधाएं अगर होंगी तो वो दूर होंगी। घर परिवार के कारण थोड़ा बहुत आपको कठिनाई महसूस हो सकती है अपने कार्य व्यापार में। परिवार के लोगों का उतना सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ी भी रहेंगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कन्या वालों के लिए यह स्थिति पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला, परिवार के लोगों का सहयोग कम करने वाला, लेकिन ज्ञान में वृद्धि, आय में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि और अपने करीबी लोगों के लिए खूब सहयोगी,
इस दृष्टिकोण से गुरु का यह गोचर बहुत ही अच्छा है। संतान के ऊपर भी आपका थोड़ा धन खर्च हो सकता है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए तो पुनः गुरु जो है वो लग्नेश शुक्र हैं तो शत्रु भाव रखते हैं, लेकिन दसम भाव में उच्च के हो रहे हैं। कोई भी शुभ ग्रह अगर उच्च का केंद्र में हो, विशेष करके दसम भाव में, तो ऐसे में कार्य व्यापार की स्थिति तो अच्छी होती है। करियर के लिए तो अच्छा परिणाम आपको देंगे, उन्नति देंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं, उनके लिए बड़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। लंबे समय से अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने की प्रबल संभावना, अगर गुरु गवर्न कर रहे हैं इस समय आपको, तो प्रबल संभावना बनेगी। हालांकि वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत अधिक जो है वो कार्य की अधिकता रहेगी। एक समस्या यहाँ पर गुरु के कारण है, अपने अपने नहीं होंगे। जिनको आप अपना मानते हैं, बहुत करीबी मानते हैं, जिनको आप बहुत भरोसा करते हैं, वो इस समय शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं आपके साथ, पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे। हालांकि आप प्रतिशोध नहीं लेंगे, लेकिन अपने करीबी लोगों के कारण आपको कष्ट की अनुभूति होगी। वो अलग बात है कि अपने ज्ञान बुद्धि के कारण आप प्रतिक्रिया उतनी नहीं देंगे, लेकिन आपके मन को आघात पहुंचेगा अपने करीबी लोगों के कारण, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके कारण धन हानि की भी संभावना है और उनके कारण भावनात्मक कष्ट और भावनात्मक हानि की भी संभावना आपके लिए बनेगी। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना और कार्य व्यापार में वृद्धि की बहुत अच्छी संभावना गुरु यहां पर आपके लिए दे रहे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए गुरु बेहद योगकारी ग्रह है और यहाँ पर चूंकि मंगल राशि के स्वामी हैं, वृश्चिक के परम मित्र भी हैं, उच्च के भाग्य स्थान पर गुरु की स्थिति काफी अच्छी मानी जाती है वृश्चिक वालों के लिए। भाग्य में अप्रत्याशित वृद्धि की संभावना आपके लिए बनेगी। विशेष करके ज्ञान और बुद्धि के बल पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे अवसर इस समय प्राप्त होंगे। नौकरी, शिक्षा, प्रतियोगिता में खूब सफलता मिलेगी। इस दौरान संतान से सुख, संतान का सुख, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा, ज्ञान में जबरदस्त वृद्धि और इसके साथ साथ ख्याति में भी खूब वृद्धि आपकी होने वाली है। बचत थोड़ी प्रभावित होगी, सेविंग उतना नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर परिश्रम के अलावा, ज्ञान के अलावा कहीं और धन निवेश करते हैं भाग्य भरोसे, उसमें थोड़ी बहुत आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो बचत प्रभावित आपकी होगी, सेविंग के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, रुके हुए कामों में प्रगति के लिए, संतान के सुख के लिए, जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, इन सभी चीजों के लिए गुरु का यह गोचर आपके लिए बेहद योगकारी होने वाला है और इसका आप लाभ उठाएं। साथ ही साथ दूसरों की खूब मदद करेंगे। आपके दरवाजे से आपको फोन करके अधिकांश व्यक्ति खाली नहीं रह पाएगा। अगर स्थायी कुंडली में है तो यह प्रवृत्ति निश्चित होगी आपकी। अगर जन्म कुंडली में गुरु यहाँ पर हैं, ऐसे लोगों से को कोई अगर फोन कर दे रात को 2 बजे भी, तो ऐसे लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इनको उतनी मदद नहीं मिलती, तो आपको उतनी मदद नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरों के लिए आप ईश्वर स्वरूप हो सकते हैं, गुरु स्वरूप हो सकते हैं और बहुत ही जो है वो लाभकारी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर वृश्चिक वालों के लिए स्थिति काफी अच्छी है, बस बचत प्रभावित करेंगे। धनु वालों के लिए गुरु जा रहे हैं अष्टम में उच्च के। यहां पर 2-3 तरह की चुनौतियों का यहाँ गुरु बहुत योगकारी नहीं होंगे। आपको स्वास्थ्य पर अपने ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है बहुत से लोगों को, विशेष करके अगर चंद्रमा की दशा चल रही है, उसमें शुक्र का अंतर हो, गुरु का प्रत्यंतर हो, कुछ इस तरह के ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हो, शुक्र की महादशा हो, गुरु का अंतर हो, चंद्रमा का प्रत्यंतर हो, बुध हो, शनि हो, इस तरह के अगर कॉम्बिनेशन बन रहे हो तो यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष करके पेट से संबंधित कोई गंभीर समस्या बहुत से लोगों को उत्पन्न हो सकती है, तो आप अपने पेट का खूब ध्यान रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बचत प्रभावित होगी, खर्च खूब होगा सामाजिक कार्यों पर, लेकिन उससे ख्याति भी प्राप्त होगी। तो सामाजिक धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, उसके साथ साथ जो है वो खर्च की अधिकता रहेगी, घर परिवार की जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी, लेकिन जमीन जायदाद खरीदने के लिए यह शुभ समय भी है। तो संपत्ति में वृद्धि भी यहाँ पर बृहस्पति जो है वो दर्शा रहे हैं, लेकिन बचत प्रभावित होगी। तो कुल मिलाकर के गुरु यहाँ पर बहुत, एक संपत्ति का मामला छोड़ दूं तो कोई बहुत जो है वो अच्छा परिणाम देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत अधिक योगकारी नहीं हो रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि धार्मिक कार्य खूब होंगे,
तीर्थाटन होगा, ईश्वर में रुचि बढ़ेगी, ज्ञान में रुचि बढ़ेगी, अकल्ट साइंस में है तो उसमें आपको बहुत ख्याति मिलेगी, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, इस अस्थायी संपत्ति में वृद्धि की संभावना बनेगी। स्वास्थ्य का सेक्शन जो है वो दशा अंतर अगर ठीक नहीं चल रही हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए यह ठीक नहीं है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए शनि से गुरु का समभाव है, मतलब न कोई शत्रुता है न मित्रता है बहुत अधिक। यहां पर उच्च के हो रहे हैं सप्तम भाव में, सीधी दृष्टि लग्न के ऊपर नीच राशि में होगी, पांचवी दृष्टि आय स्थान पर होगी, नौवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी। व्यय भाव के स्वामी हैं, द्वादश के और तीसरे भाव के उच्च के हो रहे हैं। यह वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। स्थायी कुंडली में अगर किसी का योग इस प्रकार का हो तो उनके वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्या आती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि विवाह टूट जाता है या गहरे संबंध टूट जाते हैं। तो प्रेम संबंधों के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए विवाह के लिए ठीक नहीं है। आय में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी लेकिन खर्च की भी अधिकता रहेगी। जीवन साथी या जीवन संगिनी थोड़ा हावी आपके ऊपर, यानी आपका जो पार्टनर है, आपके लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, वो थोड़ा आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर अधिक होगा, या यूं कहूं कि दबाव महसूस कर सकते हैं आप अपने पार्टनर या लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसका दबाव आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु जो है वो मित्रता बढ़ाएंगे आपकी कई लोगों के साथ, लेकिन उसमें स्थिरता का अभाव रहेगा, खर्च अधिक होगा, नया व्यापार शुरू करने के लिए समय ठीक नहीं है, और कोई साझेदारी में भी काम ना करें क्योंकि वो लंबा चलेगा नहीं। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति जो है वो कोई बहुत बढ़िया रोल यहाँ अदा नहीं कर रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छी मकर वालों के लिए कोई बहुत अच्छी भूमिका अदा नहीं। अब कई लोग बोलेंगे कि बहुत एस्ट्रोलॉजर कुछ और बता रहे हैं। अब इसमें तो यही है कि भैया सुनिए सबकी, जो आपके जीवन में जिस प्रकार की चीजें घटित हों उसको सही मानिए। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि दशा अंतरदशा किसकी चल रही है इसका भी विश्लेषण कर लीजिएगा, क्योंकि दशा अंतरदशा अगर गुरु की ही चल रही होगी तो मुझे लगता है कि मेरा प्रेडिक्शन काफी हद तक सही जाएगा। अब दशा अंतरदशा किसी और की चल रही हो और आप उसको गुरु के गोचर से रिलेट कर दें तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर गुरु बहुत अधिक योगकारी नहीं है, न पार्टनरशिप के लिए, न वैवाहिक जीवन के लिए, न धन में बहुत आय होगी लेकिन उससे अधिक खर्च होगा। तो आय और व्यय का अनुपात जो है उसमें व्यय अधिक रहेगा, आय कम रहेगी। तो कुल मिलाकर के थोड़ी संघर्ष की स्थिति बना सकते हैं और विपक्षी विरोधी हावी आपके ऊपर रहेंगे, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो कुल मिलाकर के गुरु का गोचर यहाँ कोई बहुत योगकारी नहीं है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए यह छठे भाव में है उच्च के। अब क्या यहाँ गुरु योगकारी हो जाएंगे? नहीं होंगे। यहाँ पर आपको एक तो आय में कमी महसूस होगी और कुछ लोगों की नौकरी जा सकती है, ये भी जान लीजिए। अगर गुरु की दशा अंतर्दशा इस समय चल रही हो तो नौकरी पे संकट आ जाएगा, कार्य व्यापार में संकट आ जाएगा, धन पर संकट आ जाएगा, दिया हुआ पैसा डूब सकता है, शत्रु मजबूत होंगे, तो व्यय अधिक होगा, खर्च अधिक होगा, बिना सोचे समझे खर्च करने की प्रवृत्ति हो सकती है आपके ऊपर। कर्ज लेकर के लाभ कमाने की ना सोचें, वो बहुत अधिक नुकसान आपको देगा। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की स्थिति ऐसी है जो कुछ लोगों के लिए कार्य व्यापार में अस्थिरता, नौकरी में अस्थिरता, नौकरी छूटने की संभावना, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आय में कमी, आय को लेकर के चिंता में वृद्धि, और कर्ज लेकर के व्यापार बढ़ाने के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह समस्या उत्पन्न कर देगा। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का गोचर कुंभ वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए लग्ने से ही है देवगुरु बृहस्पति और इसके साथ साथ दशम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर आपके पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो कई लग्नों में जो गुरु की बहुत अच्छी, जैसे वृश्चिक में, कर्क में, उसी तरह से मीन वालों के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। शिक्षा प्रतियोगिता में पहली बात तो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। नौकरी के लिए प्रयास है तो नौकरी मिलेगी, हालांकि अपेक्षित नहीं मिलेगी, जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी थोड़े बहुत कंप्रोमाइज के साथ। एक बहुत अच्छे सलाहकार होंगे। अगर आप शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में, तो अद्भुत सफलता प्राप्त होगी इस दौरान आपको। भाग्य का खूब साथ मिलेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए यह सुअवसर है, उसका लाभ उठाना चाहिए। तो
कुल मिलाकर के और आय में भी वृद्धि रहेगी। हालांकि आय को लेकर के उतनी फ्रीडम नहीं फील करेंगे। मान लीजिए आप 1 लाख के लिए प्रयासरत है तो हो सकता है आपको 75,000 मिले, 80,000 मिले, तो प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसको लेकर के थोड़ी सी असंतुष्टि आपके अंदर। हालांकि अगर मीन लग्न है और पंचम में गुरु है तो ऐसे लोग असंतुष्ट होते नहीं है, किसी भी परिस्थिति में सुख ही मतलब सुख की अनुभूति ही करते हैं, बहुत असंतुष्ट नहीं होते, उसको लेके बेफिक्रे रहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो आप चाह रहे हैं उसमें थोड़ी कमी आपको महसूस होगी। लेकिन अगर कहीं शिक्षा में है, प्रतियोगिता में है, कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम है, इंटरव्यू है, उसमें जबरदस्त सफलता, ज्ञान में अद्भुत वृद्धि। और ज्ञान केवल भौतिक जगत का नहीं होगा, अगर अस्थाई कुंडली में हो तो ऐसे लोगों का आध्यात्मिक ज्ञान चरम पर होता है, बहुत ज्ञानवान होंगे, दयावान होंगे, शीलवान होंगे, सामर्थ्यवान होंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति जो है वो बहुत अधिक आपके लिए योगकारी हैं। और चूंकि नवम दृष्टि पड़ रही है लग्न के ऊपर, भाग्य स्थान पे मंगल की राशि पे पंचम दृष्टि पड़ रही है, आय स्थान पे नीच दृष्टि है, वही थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि उसके कारण आपको धन में थोड़ी कमी महसूस होगी। लेकिन चूंकि आप उस बेफिक्रे हैं तो उसका बहुत प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर नौकरी की संभावना, शिक्षा में सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, भाग्य का खूब सहयोग, और इसके साथ साथ पिता का सहयोग, और साथ साथ संतान प्राप्ति की इच्छा और संतान से सुख, ये सभी चीजें बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं, उसका लाभ आप उठाएं। तो यह था देवगुरु बृहस्पति का संभावित प्रभाव। आपके व्यक्तिगत कुंडली पर क्या प्रभाव होगा अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट astrotips.in पर जाकर के गुरु के गोचर का की सर्विस है, क्या होगा आपका प्रभाव, वो सर्विस आप लेकर के आप अपने लिए मुझसे एक्सक्लूसिव बात कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत से लोगों को गुरु से संबंधित उपचार करना पड़ सकता है, वो बेहतर होगा कि परामर्श के साथ और ग्रह दशा अंतरदशा देख करके बात की जा सकती है कि भाई एक्चुअल में आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए या क्या उपचार करना चाहिए, जिससे अगर गुरु के कारण कोई पीड़ा उत्पन्न हो रही हो तो उसमें राहत कुछ हद तक आपको मिल सके। तो यह था गुरु के गोचर का उच्च के होने का संभावित प्रभाव लग्न राशियों के अनुसार। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।